जय सिया राम। सर्व फलदायी हनुमान चालीसा की हम चर्चा कर रहे हैं। जोदायक फलचार गोस्वामी जी ने लिखा भी है और हमेशा की तरह आचार्य सुरसेन ब्रजवासी जी हमारे सामने उपस्थित हैं और हनुमान चालीसा की बहुत ही विस्तृत और बहुत ही सारगर्भित व्याख्या ये कर रहे हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। और आगे की कड़ी में आज आप क्या फिर व्याख्या करने जा रहे हैं हनुमान जी की महिमा का? हाँ, देखिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चौपाई को आप भी मेरे साथ गाइए। विद्यावाने गुनियति चातुर, राम काज करे बेको आतुर। तो बड़ा सुंदर स्वरूप बाबा ने दर्शाया है। विद्यावान गुनी अति चातुर है। तो विद्यावान, तो देखिए विद्यावान कौन है पहले उसे हमें समझना होगा और विद्यावान कैसे हनुमान जी कहलाए उसे भी समझना होगा। विद्या क्या है? किसी विषय की जानकारी होना। जैसे मैं हनुमान चालीसा पर चर्चा कर रहा हूं तो हनुमान चालीसा की जानकारी होना, या मैं भागवत कथा करता हूं तो भागवत कथा की जानकारी होना जी। प्रभु कृपा तो है ही है, लेकिन इसके अलावा ये हमें इनकी जानकारी है तो आप इसे विद्यावान नहीं कह सकते। जानकारी होना किसी विषय की अलग बात है और विद्यावान होना अलग बात है। विद्यावान होने के लिए तो बहुत श्रम करना पड़ेगा। जानकार आप हो सकते हैं किसी भी विषय के। जैसे मैं भागवत कथा करता हूँ, राम कथा करता हूँ, शिव कथा करता हूँ तो मुझे उनकी जानकारी है। मैंने गुरु लोगों से पढ़ा है अथवा अध्ययन किया है तो मैंने जानकारी जुटाई है, तो मैं जानकार तो हूं उनका, लेकिन विद्यावान नहीं कहा जा सकता। विद्या क्या है? अगर शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो विद्या वो है जो आपको इस जगत से पार करा दे। सा विद्या या विमुक्त। शास्त्र कहता है विद्या वो है जो आपको इस संसार से मुक्ति दिला दे, है इस जन्म मरण का जो क्रम है, चक्र है, इससे आपको मुक्त कर दे, वो विद्या है, उसको विद्या कहा जाता है। तो ऐसी विद्या को प्राप्त करना और ऐसी विद्या को प्राप्त करने के बाद आप विद्यावान होना। आपके पास धन है तो आप धनवान कहलाएंगे, आपके पास बल है तो आप बलवान कहलाएंगे, आपके पास यश है तो आप यशवान कहलाएंगे, लेकिन आपके पास विद्या है तो ही विद्यावान कहलाएंगे ना। और विद्या जो है वो ये जानकारी, विद्वान और विद्यावान में बड़ा फर्क है। विद्वान अलग बात है और विद्यावान अलग बात है। आप जानकारी किसी विषय की है तो आप जानकार हैं, आप विद्वान हो सकते हैं उस विषय के, लेकिन विद्वान हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप विद्यावान हैं। विद्यावान एक अलग चीज है। आप किसी भी, इस बीच में मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है, वो बड़ा ही प्रसिद्ध दृष्टांत है कि एक मल्लाह और नाव को किनारे पर लेकर के खड़ा तो 3 पढ़े लिखे PhD डॉक्टर और उसके अंदर सवार हो गए। तो एक इतिहास का जानकार और आपस में चर्चा कर रहे थे तो उसकी नजर मल्लाह के ऊपर पड़ी। जब नाव बीच में पहुंच गई उसने मल्लाह से पूछा, अरे भाई तुम कुछ इतिहास वगैरह पढ़े हो क्या? उसने कहा, महाराज मैं तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ, इतिहास क्या होता है। मुझे 2 ही काम आते हैं, एक तो पार उतारना और एक पार उतरना, इसके अलावा तीसरा काम नहीं सीखा। मैंने बचपन मेरा यहीं से बीचा। कहा भाई तेरा तो जीवन व्यर्थ गया, तेरी तो 25% आयु बेकार चली गई। उसने कहा महाराज चली गई तो चली गई, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरे वाले थे वो भूगोल के जानकार थे। उन्होंने कहा भाई तुम्हें थोड़ा भूगोल खगोल के बारे में कुछ पता है क्या? कि महाराज मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि मुझे तो केवल नाव खेने के बारे में पता है, वो आप पूछ लीजिए, वो मैं बता दूं कहां से पार उतर जाएगी कहां से नहीं पूरी। भाई फिर तो तेरा 50% जीवन बेकार चला गया। तो तीसरे वाले जो थे उन्होंने कहा भाई तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ पढ़ा है क्या? कुछ मैथमेटिक्स की जानकारी है क्या? कि महाराज मेरा तो केवल इतना मैथमेटिक्स है कि मैं इतने लोगों को यहां से पार उतार देता हूं, उससे मेरा घर चल जाता है, बस इतना पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता है। कहा भाई तुम्हारी तो 75% जीवन बर्बाद हो गया, हाँ व्यर्थ हो गया। अब ये सब चर्चा उस नाविक के साथ में चल रही थी। अब वो भी बातों में उलझ गया और जैसे ही बातों में उलझा और उसी समय जो नाव थी वो भंवर में फंस गई। जो भंवर होता है, भंवर में जैसे ही नाव फंसी तो मल्ला थोड़ा सा व्याकुल हो गया। उसने कहा महाराज अब एक बात बताओ, आप में से किसी को तैरना आता है क्या?
कहा भाई तैरना तो नहीं आता, क्यों, क्या हुआ? बोले महाराज मेरी तो 75% गई है, लेकिन अगर तैरना नहीं आता तो आपकी तो 100% गई है। तो ये कहने का भाव ये कि आप विद्या के जानकार हैं, आप किसी को ज्ञान है तो ज्ञान होना अलग बात। तो हम देखते हैं कि रावण जो है वो विद्वान है, तो विद्वान होने के लिए आप पढ़ाई कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, उससे आप विद्वान कहलाएंगे। आपने विद्वान हैं आप तो आपके पास लक्ष्मी होगी, आप धन कमाएंगे, ये कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि आप जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके यहाँ 100-100, 200, 500 लोग कार्य कर रहे हैं और अच्छा व्यवसाय उन्होंने खड़ा किया हुआ है। तो विद्वान होने के लिए आपको, विद्वान अगर आप हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा धन अर्जित कर सकें या बहुत ज्यादा आप अपना यश चारों तरफ फैला सकें। उसके लिए आपके लिए भाग्य का साथ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर विद्वान के साथ क्या होता है कि जब विद्वता जब आपके अंदर आती है तो आपके अंदर उसके साथ उसका अभिमान आता है। वैसे मैंने एक वेद पढ़ लिया तो मेरे अंदर ये कहीं ना कहीं अभिमान रहेगा कि मैंने एक वेद पाठी हूं, अगर 2 वेद पढ़ लिए तो रहेगा कि मैं 2 वेद पाठी हूं। तो ये जो अभिमान जो वो सूक्ष्म रूप से घर कर जाता है। और जब आप शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और आप जब उन्हें पढ़ लेते हैं तो उसके साथ में इसका अभिमान जरूर आता है कि मैंने ऐसे गुरु से और ये चीजें पढ़ लिख रखी हैं। तो आप उनके बाद में अभिमान होने की वजह से आप केवल विद्वान तक सीमित रह जाते हैं। और अगर आप अर्थोपार्जन की दृष्टि की बात करते हैं तो आज का जो भौतिकवाद है उसमें आपके लिए विद्वान होना कोई मायने ही नहीं रखता है। आप एक अनपढ़ आदमी को अच्छा खाते कमाते हुए देखते हैं और पढ़े लिखे आदमी को जो अच्छी अच्छी डिग्री लेकर के बैठा है और उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है वो, तो ये अलग बात है। और विद्वान है तो आपके साथ अभिमान चलता है। और विद्यावान कौन है कि जो शास्त्रों को अपने आचरण में करे वो विद्वान है, वो विद्यावान है। जो शास्त्रों का उच्चारण करे वो विद्वान, जो शास्त्रों का उच्चारण करे वो विद्वान, और जो शास्त्रों का आचरण करे जीवन में उतारे वो विद्यावान। शास्त्र को पढ़ना अलग बात है लेकिन उसको जीवन में उतारना अलग बात है। आप शास्त्र को पढ़ करके विद्वान तो बन सकते हैं लेकिन आपको विद्यावान बनना है तो आप उन्हीं शास्त्रों को अपने आचरण में उतारना होगा। आपको अगर विद्यावान बनना है तो जो शास्त्र कह रहे हैं उसको आपको पहले करना होगा, उसके बाद दूसरे लोगों को इसका उपदेश देना होगा। जब आप पहले उसको करेंगे और जब आप दूसरों को उपदेश देंगे तो वो आपका जो उपदेश है वो सार गर्भित रहेगा, दूसरे पर प्रभावशाली रहेगा। किसी संत थे कोई और एक मैया उनके पास में बेटे को लेकर के आई और मैया ने कहा बाबा ये मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, आप इसको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ये गुड़ नहीं खाए। तो महात्मा जी ने कहा भाई अभी तो नहीं लेकिन तुम 4 दिन के बाद इसको लाना मेरे पास। और 4 दिन के बाद मैया फिर लेकर के आई। जब मैया के सामने बेटा बैठा साथ में बाबा के सामने और बाबा से उसने यही कहा महात्मा जी से कि बाबा इसको आप कहिए कि गुड़ न खाए। तो महात्मा जी ने केवल इतना कहा बेटा आज के बाद गुड़ नहीं खाना। तो मैया बड़े आश्चर्य में पड़ गई कि बाबा मैं 4 दिन पहले आई थी, ये बात तो आप तब भी कह सकते थे कि बेटा कल से गुड़ नहीं खाना है तुमको, लेकिन 4 दिन बाद आज आपने क्यों कहा है? ये बात उसी दिन कह देते मुझे दोबारा नहीं आना पड़ता। तो महात्मा जी ने कहा देखो जिस समय आप बेटे को लेकर के आई थी उस समय स्वयं गुड़ खाता था। जब मैं स्वयं किसी कार्य को करता हूं और उसकी कार्य के लिए दूसरे को मना करूंगा तो उतना प्रभावशाली नहीं होगा क्योंकि मैं स्वयं उस कार्य को कर रहा हूं। लेकिन जब मैं उस कार्य को छोड़ चुका हूं और तब मैं दूसरे को कहूंगा तो फिर उसके मन में उसका प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो शास्त्रों में निषिद्ध कर्म है जब हमको खुद अपने जीवन में उतारते हैं कि हमें ये सब नहीं करना है और हम वो सब नहीं करते हैं और उसके बाद हम दूसरे को उपदेश देते हैं या दूसरे को कहते हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। जैसे कहावत है हम लोगों के यहाँ कि कथनी और करनी एक कर दीजिए। जो आप कह रहे हैं वही आप कर रहे हैं, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। दुनिया में दूसरे को उपदेश करना तो बहुत आसान है, आप किसी को भी उपदेश कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि अगर आपको विद्यावान बनना है तो आपको जो शास्त्र कह रहा है उसको आपको निज अनुभव में लाना होगा। आपको स्वयं वही काम करना पड़ेगा जो काम शास्त्रों में बताया गया है। जब आप उसको अपने जीवन में लाते हैं और शास्त्र के अनुसार चलते हैं तो आप विद्यावान कहलाते हैं। क्यों?
क्योंकि विद्वान होने के लिए आपने उच्चारण किया तो अभिमान आया, लेकिन जब आपने विद्यावान होने के लिए आचरण किया तो आचरण से क्या होता है, जब आपके पास विद्या आती है तो नीति का श्लोक है कि विद्या ददाति विनयम। विनय जी है विद्या जब आप पढ़ेंगे तो विद्या से विनय आएगा, ना कि अभिमान। विनय जब आएगा तो आपका जीवन सरल हो जाएगा। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वा धनमाप्नोति, धनात् धर्मं ततः सुखम। शास्त्र कहता है जब विद्या आएगी तो आपके साथ विनय आएगा, है आपके अंदर सरलता आएगी, आप सहज आ जाएंगे, हो जाएंगे। जैसे आपने बहुत सारे बड़े बड़े संत महात्माओं को देखा होगा कि बाहर से जितना लगता है उनसे डर, अगर आप उनके अंतर सेवा में पहुंचते हैं तो आप देखते हैं वो बड़े सरल हैं, बड़े सहज हैं, आपको आश्चर्य होता है कि क्या इतने भी सरल हो सकते हैं। तो ये कब होता है? ये प्रभु कृपा से होता है। प्रभु कृपा के माध्यम से आप उतने सरल हो पाते हैं। और आपने जो विद्या अध्ययन किया है उसमें आपको भक्ति का पुट लगा हुआ है। भक्ति का पुट लगने से आप इतने सहज और सरल हो जाते हैं कि सामने वाला असहज स्थिति अनुभव नहीं करता है। तो ये कब होता है? जब आप वास्तविक विद्या अध्ययन करते हैं तो आपके साथ विनय आती है। जब विनय आपके अंदर बैठेगा तो आपके अंदर पात्रता आती है। किसी भी कर्म के लिए आपके अंदर पात्रता होनी चाहिए। आपके अंदर पात्रता है तो ही आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी आपने प्रारंभिक वर्णाक्षर की वर्णमाला नहीं पढ़ी है और आप श्लोक उच्चारण करना चाहें तो वो संभव नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो पात्रता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आपको अगर विनय आएगा तो आपके अंदर पात्रता आएगी, आप एक योग्य बनेंगे, आप एक लायक बनेंगे। आप जिस लायक बने, पात्रत्व धर्माप्नोति। शास्त्र नीति कहती है कि जब आपके अंदर पात्रता आ जाएगी तो फिर आप धन का अर्जन कर सकते हैं। धनात् धर्मम तथा सुखम। तो धन से आप धर्म करेंगे और धन से धर्म करने के बाद तो सुख की प्राप्ति होगी। तो धन का जो उपार्जन शास्त्र कहते हैं वो धर्म के लिए कहते हैं कि आप उसके साथ में धर्म करिए। तो कहने का भाव है कि आपको विद्यावान बनना है तो उसके लिए आपको सर्वप्रथम शास्त्रों को अपने आचरण में लाना होगा, तब आप जाकर के विद्यावान बनेंगे। नहीं तो आप विद्वान बनेंगे तो रावण कहलाएंगे। और विद्यावान बनना है, हनुमान बनना है तो प्यारे जो शास्त्र कह रहा है, जो संत कह रहे हैं उसको अपने आचरण में लाना होगा। उतारिए। बहुत सारे लोग मिलते हैं कि महाराज जी ये ऐसे करवा दीजिए, अच्छा आप उन्हें कुछ बताइए, तो वो तुरंत कहते हैं बीच में टोक, नहीं नहीं ये तो हमने कर लिया है। तो कहने का भाव है कि आपको उसके अंदर विश्वास ही नहीं आ रहा है। आपको जो संत कह रहा है या जो ब्राह्मण कह रहा है या आचार्य कह रहा है तो आप पहले विश्वास लेकर के आइए, उसको ग्रहण करिए। जब आप ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रबल हो जाएगी तो आप उसे आचरण में लाएंगे तो सब कुछ सही होगा। तो विद्यावान होने के लिए मूल उद्देश्य यही है कि आपको आचरण में चीजों को लाना होगा, अपने व्यवहार में लाना होगा। आपको जो आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको व्यवहार में लाइए तो आप विद्यावान कहलाएंगे। इसके बाद शब्द आता है विद्यावानी गुनियति चातुर, राम काज करे बेको आतुर। विद्यावान गुणी। देखिए अब आप विद्यावान होंगे तो आप गुणी भी हो जाएंगे। गुणी होना एक अलग बात है। जो शास्त्र कहता है कि जो ज्ञान का अभिमान है उसे आप त्याग दीजिए, आप गुणी बन जाएंगे। ज्ञान के अभिमान को व्यक्ति त्याग नहीं पाता है, वो अंतर्वासना में, प्रकट में नहीं होगा तो अंतर्वासना में कहीं न कहीं रहता है कि मैं ये हूं। और शास्त्र कहता है कि जब आप उसको अभिमान को त्याग देंगे तो आप गुणी कहलाएंगे। आप हनुमान जी को देखिए, वो गुणी क्यों कहलाए कि जिस समय विभीषण राम जी की शरण में आया तो उन्होंने सुग्रीव से पूछा क्या करना चाहिए। शत्रु दल से कोई उसका भाई हमारे पास आ रहा है तो क्या करना चाहिए। तो विभीषण ने कहा महाराज ये तो छल भी हो सकता है, ये तो कूटनीति भी हो सकती है इन लोगों की, हो सकता है हमारे बल का अनुमान भेद जानने के लिए आ रहा हो कि वास्तव में चल के वहां देखा जाए। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा राखिए बांध मोहे अस भावा। मोहे तो ऐसा महाराज को बुलाइए और बांध करके यहाँ पटक दीजिए। ये सुग्रीव का भाव है। तो प्रभु ने कहा नहीं नहीं भाई ये तो मैं नहीं करना सकता, क्योंकि शरणागत कहूं जे तजय निज अनहित पहचान, ते नर पावर पाप में पशुबिन पूज विसान। तो शास्त्र कहता है कि आपके अंदर शरणागति को स्वीकार करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। कोई आपके अंदर समीप में आ रहा है तो आप उसे स्वीकार करिए। राम जी ने कहा ये तो मेरा धर्म नहीं है जो आप कह रहे हो। मेरा धर्म तो ये है कि चाहे कोई भी हो, अगर मेरी शरणागति में आ रहा है तो मैं उसे अभय करूंगा, निर्भय करूंगा, भयभीत नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा हनुमान जी को भेजिए। तो
अंगद हनु समेत, जब उसको विभीषण को लेने भेजा तो अंगद हनु समेत, अंगद और हनु, मान नहीं आया यहाँ पर, हनु आया। तो पूरा भी नाम लिख सकते थे बाबा, लेकिन आधा नाम लिखा। क्यों? क्योंकि जो मान को यहाँ पर गिरा देगा वही तो गुणी कहलाएगा। अब मान को आप कैसे देखें कि ये मान की क्या आवश्यकता थी? एक तरह से देखा जाए तो मार्गदर्शन सीता की खोज में विभीषण ने किया था, लेकिन जो विभीषण था वो केवल राम राम तो जपता था, लेकिन राम काज नहीं करता था। वो जपता तो था लेकिन राम काज नहीं करता था। राम काज करना उसे हनुमान जी ने सिखाया कि भाई तुम ऐसे राम राम करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ राम काज भी करिए। जब आप राम काज करेंगे तभी तो कुछ बात बनेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो विभीषण के गुरु हनुमान जी हो गए, क्योंकि उसने कहा था महाराज मैं तो कुछ नहीं जानता, क्या मुझे भी प्रभु स्वीकार करेंगे? बिल्कुल स्वीकार करेंगे, तुम आओ तो सही, हम हैं वहां पर और प्रभु आपको बिल्कुल स्वीकार करेंगे। हमारे प्रभु बड़े सहज हैं, बड़े सरल हैं, आप आइए। तो आप देखिए, एक जो शिष्य के रूप में आ रहा है, केवल विभीषण आने का केवल एक ही उद्देश्य था, हनुमान का कहना। हनुमान ने कहा था तुम आइए, वहां पर बिल्कुल आप चिंता न करिए और प्रभु आपको स्वीकार करेंगे। तो केवल एक हनुमान को आधार मान करके विभीषण वहां आ रहा है, क्योंकि अभी तक उसे यही भय था कि मैं राक्षस हूं, राक्षस कुल में हूं, मुझे प्रभु स्वीकार करेंगे अथवा नहीं करेंगे। लेकिन हनुमान ने उसे भय मुक्त कर दिया कि आप आइए, आपको स्वीकार किया जाएगा। तो जब हनुमान जी का शिष्य और उनके पास में आ रहा है तो हनुमान जी मान को त्याग करके मिलने के लिए चले हैं। लेकिन एक गुरु से मिलने के लिए शिष्य आए तो गुरु अकड़ में बैठे रहते हैं, हम गुरु हैं, हम थोड़ी खड़े होंगे, शिष्य है वो आएगा, उसका कर्तव्य है। लेकिन हनुमान कहते हैं नहीं नहीं, अगर मेरी भक्ति में मेरे प्रभु से मिलने के लिए कोई आ रहा है तो मुझे अगर अपना मान भी त्यागना पड़ रहा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो प्रभु शरणागति को स्वीकार कर रहा है। दूसरा, मेरे ही भरोसे आ रहा है, भरोसा तो मैंने ही दिया था उसे। अगर सुग्रीव जैसे लोग होते तो वो आ भी नहीं पाता है, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि भांग के डालो उसे। तो कहने का भाव यह है कि सुग्रीव के कहने के बाद भी प्रभु ने जब भेजा तो हनुमान जी निर्भय होकर के और आनंदित पुलकित होकर के चले कि मेरा शिष्य आ रहा है, एक भगवान का शरणागत आ रहा है प्रभु की शरण में, तो उसे मुझे चल करके लाना चाहिए, उसे कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये गुण जो आपके अभिमान को त्याग दे, आपके अभिमान को मिटा दे, जब आप गुणी कहलाते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, यहां पर चातुर शब्द का प्रयोग है। अगर साधारण दृष्टि से देखा जाए तो ये चालाक शब्द बनता है, और बाबा चालाक तो कहेंगे नहीं हनुमान जी को। चालाक को देखा जाए तो आजकल हम किस व्यक्ति को कहते हैं चालाक? जिसके अंदर दोष है, भाई उससे बच के रहना, वो बहुत चालाक आदमी है। धूर्तता जिसके अंदर बड़ी, कपट या छल जिसके अंदर भरा हुआ है, हाँ वो बहुत चालाक आदमी, उससे दूर रहिएगा, उससे सावधान रहिएगा। तो हनुमान जी के साथ तो ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि विद्यावान गुणी अति चातुर, कि चातुर भी नहीं है, अति चातुर है, अति विशेषण लगाया है बाबा ने। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो चातुर किसे कहा जाता है? चातुर कौन है? तो गोस्वामी जी एक जगह यही वर्णन करते हैं कि रामय भजय ते चतुर नर। चतुर कौन है? जो प्रभु को भजता है। चतुर कौन है? जो भगवान का भजन करता है, जो राम की ओर अग्रसर होता है। रामय भजय ते चतुर नर, चतुर कौन है? जो प्रभु को भजता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये चतुर नहीं है, ये तो अति चातुर है, अर्थात इनके बराबर कोई भगवान को भजने वाला नहीं है। ये निरंतर राम में रहते हैं, निरंतर प्रभु में रहते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं, ऐसे श्री बालाजी महाराज हैं। तो विद्यावाने गुणी अति चातुर, राम काज करे बेको आतुर। तो ऐसा चातुर्य आपके अंदर प्रकट होना चाहिए। देखिए, अति चातुर और चातुर होने के लिए आपको 4 चीजें जीवन में आनी चाहिए। एक तो आप आर्ट ऑफ लिविंग सीख जाएं, रहना आपको कैसे, ये आना चाहिए। आजकल व्यक्ति मतलब समाज में रहने के बाद भी समाज में रहना नहीं सीख पाता है। आप समाज में रहते हुए समाज में नहीं मिल पाते हैं, तो आपको आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है। दूसरा, आपके अंदर आर्ट ऑफ लिविंग है, इसको छोड़ना, त्यागना। जब आप चाहें तब आप समाज त्याग सकें, आप मोह त्याग सकें, ये आपके अंदर आना चाहिए। और ये जब तक नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आर्ट ऑफ लिसनिंग, आपको सुनने की कला आनी चाहिए। सुनना 2 तरह का होता है, एक तो आपने अभी सुना और थोड़ी देर बाद सब गुम हो गया।
एक सुनना वो है कि आपने आज सुना है और 10 साल बाद भी कोई पूछे तो आपको याद है वो। आपकी स्मरण शक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए। तो कहने का भाव है कि जिस समय आप सुन रहे हैं उस समय आपका मन एकाग्र होना चाहिए। अच्छा, होता क्या है कि जब हम कोई हमारी बुराई कर रहा होता है, कोई हमारे को गाली दे रहा होता है, अपशब्द कह रहा होता है, तो हम उन्हें एकाग्र होकर के सुनते हैं। और इतने एकाग्र होकर के सुनते हैं मनोज जी कि अगर वो 10 साल बाद भी व्यक्ति दिखाई दे जाए तो वो शब्द हमारे मन में आने लगते हैं कि इस व्यक्ति ने ये कहा था मुझसे। तो हमारी एकाग्रता वहां होती है। लेकिन जब हम प्रभु चर्चा, भगवत चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं तो उतना एकाग्र नहीं होते हैं। आप सत्संग में गए, घंटे 2 घंटे बाद आप बाहर निकल के आए, किसी ने पूछा आज क्या सुना था, कि सुना तो बहुत कुछ था लेकिन अभी दिमाग में नहीं है, ध्यान में नहीं है क्या क्या सुना था। तो वो सुनना नहीं है आपके अंदर। अगर आपको चतुर बनना है राम जी के प्रति, आपको अगर भक्ति के मार्ग को प्रबल करना है तो आपके अंदर चातुर, आर्ट ऑफ लिसनिंग होना चाहिए। आप इतना बढ़िया तरह से सुने कि सुनने के बाद वो आपको याद रहे, आप उसका बार बार मनन कर सकें। आप अकेले में बैठे, एकांत में बैठे और उसी को मनन कर रहे हैं कि आपने ये सुना था, तो आप अंदर से ही आनंदित होते हैं, पुलकित होते हैं। चौथा है आर्ट ऑफ लर्निंग। आपको सीखना आना चाहिए है। आप जब तक आप सीखना नहीं समझेंगे, जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप चतुर नहीं हो सकते हैं, तब तक आप प्रभु मार्ग की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। तो 4 चीजें होनी चाहिए। दूसरा आगे आता है राम काज है। बहुत समय से हम लोग सुन रहे हैं कि राम काज कीने बिनु मोय कहाँ विश्राम है, राम काज कर फिर मैं आवो, सीता की सुध प्रभु ही सुनावो। तो ये राम काज है क्या है? हनुमान जी पूरे उसमें देखेंगे तो हर समय यही कहते हैं कि मेरा तो जन्म ही राम के लिए हुआ है, राम काज के लिए हुआ है। तो राम काज है क्या? 3 कार्य होते हैं जगत में। एक तो राज काज होता है जो राजसी राजाओं का कार्य होता है। एक आम काज होता है जो साधारण पब्लिक का होता है। और तीसरा काम होता है राम काज है। तो आप आम काज, राजकार करें न करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप राम काज जरूर करिए। आपको जीवन में राम काज करना चाहिए। तो राम काज क्या है? राम काज के लिए आपको 3 स्वरूप आपके जीवन में होने चाहिए, और तीनों की अगर आपने अपने जीवन में पा लिया तो आप समझ लीजिए आपने राम काज कर लिया। और राम काज भी साधारण नहीं, बाबा कहते हैं कि राम काज करवे को आतुर, एकदम आतुर है, व्याकुल है, हाँ व्यथित है कि नहीं मुझे तो करना ही है। एक तो आप ये किसी ने कहा कि भाई वहां चले जाओ, तो हाँ हाँ ठीक है देखेंगे, चले मन से भी चले, हाँ ठीक है, या बहुत ज्यादा हुआ कि चल जाना ही पड़ेगा तो चले गए। लेकिन एक आप तो प्रतीक्षा में है कि कहे तो सही मुझसे, मैं तो तुरंत तैयार हूं। आपने जैसे ही कहा भी नहीं, संकेत मात्र पाया और आप निकल लिए काम के लिए, तो वो आतुरता होती है। आप लालायित हैं। जिस तरह से आप अभी प्रारंभ में मुझे बता रहे थे, पिछले एपिसोड जब हम लोगों ने किया था कि जब शंकर सुवन में थोड़ा विलंब हो गया आने में, तो लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि कब आएगा, आतुरता दिखाई। तो आप ये आतुरता है, ये आतुरता आपके जीवन में होनी चाहिए कि आप उसे सुनने के लिए आतुर हैं, व्याकुल हैं कि नहीं भाई जल्दी से आइए, जल्दी से आना चाहिए। तो ये जो होता है ये आतुरता होती है। और जब ये आतुरता आपके जीवन में आएगी तो आप रामकाज करेंगे। तो ये आतुरता के लिए आपको क्या करना है? रामकाज के लिए 3 चीजें होनी चाहिए। क्या? पहली, आपको सीता की खोज। आप अपने जीवन में सीता की खोज करिए तो आप रामकाज करेंगे। सीता भक्ति का स्वरूप है। अगर आप देखते हैं तो सीता को भक्ति कहा गया, भक्ति स्वरूपा है सीता। तो आपके जीवन में आप सबसे प्रथम आपको रामकाज करना है तो आप भक्ति की खोज करिए। आपके जीवन में जब भक्ति आएगी, आपके जीवन में जब भक्ति का प्रवाह बढ़ेगा तो आप रामकाज की ओर अग्रसर हो जाएंगे, आप रामकाज की ओर आगे बढ़ने लगेंगे। कब? जब आप भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, जब आप भक्ति की खोज कर लेंगे। और देखिए, भक्ति रावण के भी यहां रही तो वो अपने अलग स्थान में रही, उसका अपना निज परिकर था, रावण के परिकर में सम्मिलित नहीं हुई, क्योंकि रावण के अंदर भक्ति आ ही नहीं सकती। कि रावण के अंदर भक्ति आती तो वो तामसी प्रवृत्ति को नहीं अपनाता। ये बात रावण को भी पता था कि मैं भक्ति को अपने अंदर नहीं अपना सकता, क्योंकि जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति। रावण से पूछा कि आप धर्म को जानते हो, विद्वान हो, तो उसके करते क्यों नहीं? कहा करूं कैसे, मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मन के अंदर जानता तो हूं लेकिन करने का मन नहीं है। और जाना में धर्मम नचमे निवृत्ति, किसी ने कहा तो आप धर्म
अधर्म क्यों नहीं छोड़ देते, उसके बारे में बताया। उसका वो भी मैं जानता हूं कि वो अधर्म है, लेकिन नचमे निवृत्ति, जानते हुए भी मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तो इसलिए उसने भक्ति को, सीता को अशोक वाटिका में रखा, अपने नगर के बाहर रखा, क्योंकि उसे पता है कि इसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए आप बाबा कहते हैं कि राम का जो उन्होंने किया, सबसे पहले सीता की खोज की, अर्थात भक्ति की खोज की। आप अपने जीवन में भक्ति की खोज करिए तो आप राम काज में सहायक होंगे। दूसरा, जो सेतु का निर्माण करे, सेतु है, राम ने सेतु का निर्माण किया। भक्ति के पास जाने के लिए आपको सेतु का निर्माण करना होगा। किसी संत से किसी ने पूछा कि महाराज ये बताइए कि राम सेतु था या नहीं, तो महात्मा जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि भाई देखो, राम सेतु था या नहीं था वो तो बात की बात है, लेकिन राम से तू जरूर है। राम सेतु था या नहीं था, लेकिन राम से तू है। हाँ, तो सेतु माने होता है कारण, सेतु माने होता है जोड़ना, एक चीज को जोड़ना, वो सेतु का काम होता है। तो मूल जो है वो सेतु कहलाता है, राम सेतु। तो कहने का भाव है कि आप दूसरे लोगों को भक्ति के मार्ग पर जोड़िए। जहां पर अशांति बनी हुई है, जहां पर लड़ाई या संघर्ष हो रहा है, आप जाएं और आपके जानने से वो शांति हो जाए, वहां पर अशांति शांति में परिवर्तित हो जाए, तो आपने उन लोगों को शांति से जोड़ने का कार्य किया। जहां पर संघर्ष हो रहा है, जहां पर लोग आपस में एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हैं, आप वहां पर पहुंचे तो आपके जाने संघर्ष विराम हो गया और प्रेम आपस में जुड़ गया। तो ये जो कार्य है वो सेतु का कार्य है। कोई भक्ति मार्ग से थोड़ा सा भटक गया है, आप मिले और आपके मिलने से वह पुनः उस मार्ग में जुड़ गया, तो ये जो कार्य है सेतु का कार्य है। इसे सेतु कहा जाता है, जोड़ना। तो आप उस भक्ति की ओर, आप उस राम की ओर लोगों को जोड़िए, तो आप सेतु निर्माण करेंगे। सेतु निर्माण करेंगे तो आप अर्थात राम के कार्य में सहायक होंगे, आप राम काज करेंगे। तो आप लोगों को भक्ति की मार्ग की ओर अग्रसर करिए, उन्हें भक्ति के मार्ग में लेकर के आइए, उन्हें प्रभुमय बनाने का काम करेंगे तो आप राम काज कर रहे हैं। तीसरा है राक्षस वध। 3 ही काम हनुमान जी ने किए, सीता की खोज है, सेतु निर्माण के कार्य में सहायता, बड़े बड़े पत्थरों को लेकर के आए, और तीसरा राक्षस का है। हनुमान, राम जी तो बाद में पहुंचे, उससे पहले न जाने कितनों को स्वाहा करके आ गए हैं। तो ये राक्षस वध क्या है? राक्षस क्या है? राक्षस किसे कहते हैं? राक्षस बुराई है। जिस समय आप अपनी बुराई का अंत कर देंगे, जिस दिन आप अपनी बुराइयों को मार देंगे, उस दिन आप राम काज कर लेंगे। जीवन में आप दुनिया को बाहर से छोड़िए, आप अपने अंदर देखिए, आपके अंदर कितना बड़ा राक्षस रावण बैठा है। आप उस अपने अंदर के राक्षस को मारिए, आप उस अपने अंदर के रावण को मारिए, और रावण के साथ में न जाने कितने छोटे बड़े राक्षस बुराइयों के रूप में आपके अंदर बैठे हुए। आप एक बार झांकिए तो सही। लेकिन समस्या यह है कि हम दूसरे की बुराई तो देखते हैं, और दूसरे की बुराई के ऊपर हम अपना वक्तव्य भी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कभी अपनी बुराई को नहीं देखते, और देख भी लें तो कभी उसे सुधारने की बात नहीं करते। अपनी बुराई हम देखते हैं तो देखते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं, कोई बात नहीं चलेगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर आपको राम काज करना है तो आपको सबसे पहले अपनी बुराइयों का अंत करना पड़ेगा, है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो आपने खुद से बुरा दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, है। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने अंदर की बुराई का अंत करेंगे। जिस दिन आप अपनी बुराइयों का अंत कर देंगे तो आप समझ लीजिए आप राम काज कर रहे हैं, और फिर राम काज कर ही नहीं रहे। बाबा कहते हैं राम काज करबे को आतुर। हनुमान जी इन तीनों ही कार्य के लिए आतुर थे, व्याकुल थे, बिल्कुल एकदम से, है। जिस समय उनसे कहा गया कि आप हनुमान जी चुप क्यों बैठे हैं, आपके अंदर तो अतुलित बल है, आप खड़े हो जाइए, आप तो सीता की खोज कर सकते हैं, समुद्र लांघ सकते हैं। जैसे ही ये शब्द सुना तो उसी समय हनुमान जी का जो स्वरूप था एकदम विशाल हो गया, पर्वताकार हो गया। तो व्यग्रता आप देखिए, उनकी व्याकुलता देखिए, उनकी आतुरता देखिए कि साधारण स्वरूप से वो विशाल स्वरूप में परिवर्तित हो गए। तो जब जब आपको किसी प्रभु कार्य के लिए कहा जाए तो आपके अंदर भी ऐसी आतुरता होनी चाहिए कि आपका जितना बल है, जितनी सामर्थ्य, उससे आप 4 गुने होकर के प्रकट होइए। लेकिन आज का समय क्या है कि आप किसी को भक्ति के लिए कहिए, अच्छे कार्य के लिए कहिए, तो व्यक्ति वहां सबसे पहले पीछे हटता है कि नहीं मुझे इसमें नहीं पढ़ना है, आप लोग ही जाइए, आप लोग ही करिए। तो प्यारे, अगर आपको प्रभु कृपा चाहिए, आपको हनुमत कृपा चाहिए, आपको राम कृपा चाहिए, तो उससे पहले आपको राम काज में सम्मिलित होना पड़ेगा, अर्थात भक्ति में सम्मिलित होना पड़ेगा, अपनी बुराइयों का अंत करना पड़ेगा। जब आप अपनी बुराइयों का अंत करेंगे तो आप वास्तविक स्वरूप से राम काज कर रहे होंगे, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये आप इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो आपका भी कल्याण होगा, और हम लोग जो आपके बीच में उपस्थित हैं, हमें भी थोड़ा थोड़ा
पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। जी हाँ बिल्कुल। और हमारी तो कोशिश यही है कि लोगों के भीतर हनुमान जी के प्रति, भगवान राम के प्रति ये जो भक्ति है, रुड़ाग है, वो बढ़े। और बहुत ही प्रेमपूर्ण और आपने भक्तिपूर्ण हनुमान जी की महिमा का गुणगान किया है आचार्य जी आपने। और इसी बीच मुझे एक जिज्ञासा कुछ लोगों ने की है आपके सामने कि आजकल के समय में हम लोग जो मोबाइल में या किसी टेप रिकॉर्डर में सुंदरकांड का पाठ सुनते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ सुनते हैं, क्या उसका भी फलाफल मिलता है क्या? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि आप सुनेंगे तो उसका फल मिलेगा, पहली बात तो ये है। दूसरा एक होता है कि आप एक नियमित कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसको नियमित कार्य करने के लिए आप फिर प्रॉपर आसन पर बैठिए। अगर आपको किसी विशेष फल की कामना है तो आप उसको उसी तरीके से करिए। दूसरा ये है कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप सुन लीजिए, उस सुनने में भी बुराई नहीं है। बस ये है कि मान लो आपको 100% नहीं मिलेगा तो 20% मिलेगा, 40% मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। और मिलेगा क्या? जितना आप उसके भाव के साथ उस समय जुड़ जाएंगे, भाव के साथ बहेंगे। जितना आप उसके भाव के साथ बहेंगे तो आपको वो चलते हुए में भी मिलेगा और आपको वो ड्राइव करते हुए भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। लेकिन बशर्ते बात यही है कि आपका तारतम्य उसके साथ कितना जुड़ पाता है, आप उसके साथ में कितना जुड़ पाते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी आचार्य जी बिल्कुल सही कहा आपने, चूंकि जो वैचारिक श्रृंखला है वो उसके साथ तारतम्यता बैठनी चाहिए। जी बिल्कुल। ये सिर्फ ये नहीं कि हमने यंत्रवत हनुमान चालीसा चला दिया और अपने कर्तव्य की इतिश्री हो गई और हमारे जो विचार है इधर उधर, उसमें भिन्नता है तो नहीं चलेगा। तो इसलिए कोई भी कथा या जो बातें जो आपने कहा भी कि ध्यान से अगर ये सुना जाए, किसी भी कथा को, भगवान की महिमा का गुणगान किया जाए तो निश्चित तौर पे वो फलदायी, बिल्कुल फलदायी होती है। आप उसमें बस उसके साथ जुड़ जाइए, उसके भाव में आप बह जाइए, उसको अपने अंदर इस तरह से देखिए कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप उसके अंदर इतने बह गए कि आपको बाकी का ध्यान ही नहीं, तो 100% आपको प्रतिफल मिलेगा, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। शास्त्र भी हमारे यही कहते हैं कि आप भाव को बनाइए, भाव आपका प्रबल हो गया तो सब कुछ प्रबल है। जी आचार्य जी बहुत बढ़िया महिमा का गुणगान हनुमान जी का आपने किया है। और निश्चित तौर पे भक्तों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब आप बताते हैं तो मैं तो एक तरह से खो सा जाता हूँ, मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। और जब आप हनुमान जी की जय करते हैं तो मेरी तंद्रा भंग होती है। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।